लास्ट टाइम हमने कोरोना के बेसिक मटेरियल्स एंड मैप्स के ऊपर थोड़ी सी बात की थी। और अब हम एडवांस लेवल के ऊपर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें हमें और कौन कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं मटेरियल से रिलेटेड और मैप से रिलेटेड। क्योंकि हमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके उसके और कौन कौन से टूल्स हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर मटेरियल एडिटर को अप्रोच करना चाहेंगे अपने 3D स्टूडियो मैक्स में, तो वो आप मेन टूल बार में ये जो सेटिंग्स की ऑप्शन है रेंडर सेटअप की, इससे पिछला वाला जो आपके पास आइकन नज़र आ रहा है, अगर मैं उसके ऊपर अपना माउस लेके आता हूँ तो उसमें लिखा हुआ है मटेरियल एडिटर। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मटेरियल एडिटर ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको अप्रोच नहीं करते तो आप अपनी शॉर्ट कीज के साथ भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर मैं एम प्रेस करता हूँ तो मैं अपने मटेरियल एडिटर को अप्रोच कर सकता हूँ 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर। तो जैसे मैं एम प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो मटेरियल एडिटर है वो ओपन हो गया। अच्छा, अब मेरे पास इस वक्त मटेरियल एडिटर का जो इस वक्त अगर टॉप पे देखें तो ये नाम लगा नज़र आ रहा है, स्लेट मटेरियल एडिटर। लेकिन अगर आप लोगों ने न्यूली इंस्टॉल किया है 3D स्टूडियो मैक्स, या अगर आपने किसी और जगह पे आपने देखा है कि आपके पास इस तरह से शायद ना आ रहा हो स्लेट मटेरियल एडिटर, या मटेरियल एडिटर इस तरह से ना आ रहा हो, तो स्लेट मटेरियल एडिटर में मेन टूल बार जो आ रही है मोड, जहाँ पे लिखा हुआ है मोड्स मटेरियल एडिट सेलेक्ट व्यू, मोड्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शंस आ रही हैं। पहली है कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर की, दूसरी है स्लेट मटेरियल एडिटर। तो अगर मैं कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से, जैसे नॉर्मली आप कोई 3D स्टूडियो मैक्स इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो मटेरियल एडिटर है वो इस तरह से आ रहा होता है। तो मैंने अपना मटेरियल एडिटर चेंज क्यों किया हुआ है, तो उसके कुछ रीजंस इस तरह से है कि एक तो आपको यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल्स शो हो रहे होंगे। ठीक है, आप इनकी नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक लिमिटेड सी अमाउंट जो है वो नज़र आ रही होती है। जबकि इस मोड में स्लेट मटेरियल एडिटर में आप थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल्स बना सकते हो। प्लस ये कि आपको हर चीज़ एक साथ नज़र आ रही होती है। अगर मैं स्विच करूँ कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में तो यहाँ पे मुझे आइकन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे एग्जैक्टली हो सकता है अगर मैं फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर काम करूँ तो फिर मुझे याद हो जाएगी चीज़ें। बट इसमें दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो मटेरियल है उसकी उसकी सेटिंग्स को स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है। लेकिन स्लेट मटेरियल एडिटर में ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ बाय नेम मिलेगी। अगर मैं अपने टैब्स ओपन करता हूँ तो मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फिर ओपन करता हूँ तो उसके अंदर ऑप्शंस हैं और मुझे नाम के साथ नज़र आ रहा है। और अगर मैं किसी मटेरियल को अप्रोच करता हूँ और उसको डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे राइट साइड पे मुझे मैक्सिमम स्पेस में वो सारी सेटिंग्स जो है वो दिखा रहा है, जो कि मैंने अपने मटेरियल को बनाने के लिए यूज़ करनी है। तो इस वजह से बेसिक ऑप्शन में मेरा पूरा रोल आउट जो है वो नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ और मीडिया ऑप्शंस ऑन करता हूँ तो मुझे पूरा रोल आउट नज़र आ रहा है, इवन के बाकी मैं ऑप्शंस भी ऑन कर सकता हूँ। अपने वर्क फ्लो को फास्टर बनाने की एक अप्रोच है कि आप अपने स्लेट मटेरियल एडिटर के साथ काम करते हो। प्लस ये कि स्लेट मटेरियल एडिटर, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाते हो, जैसे कि अगर मैंने शायद यहाँ पे वेलवेट मटेरियल जो है वो बनाया हुआ है, तो इस वक्त मुझे ये पूरे का पूरा मटेरियल जो है, ऑल्दो ये बहुत इस वक्त मैसी है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया है और उसको मैंने बस सेव कर लिया ताकि मेरे पास एक प्री सेट अवेलेबल हो। लेकिन इसको मैं किसी दिन ज़रूर इसको रिफाइन कर दूंगा। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो मैं पूरे का पूरा मटेरियल उसके स्टार्टिंग नोट से लेके एंडिंग नोट तक फाइनल में एक साथ इसको देख सकता हूँ। जबकि जो आपका कॉम्पैक्ट मटेरियल है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आपको लेयर्स वाइज चलना पड़ता है। तो
स्विचिंग बिटवीन द पेरेंट मटेरियल एंड द चाइल्ड मटेरियल वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि कभी मुझे जल्दी काम करना पड़ रहा है तो उसमें मुझे बार बार स्विचिंग करनी पड़ रही है। तो इस चीज़ को इस चीज़ से बचने के लिए आप बेहतर है कि आप स्लेट मटेरियल एडिटर को स्टार्ट कर लें, इस पे उसके ऊपर काम करना। उसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है कि आपका वर्क फ्लो जो है वो आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्या कैसे नोट्स कहाँ से जा रही हैं कहाँ पे आ रही, लेकिन बिलीव मी अगर आप इसको ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे तो आई एम श्योर कि आप इसको जल्दी सीख लेंगे और ये आपको आसान भी लगेगा। एनीवेज तो अभी चलते हैं हम अपने उन ऑप्शंस की तरफ जो कि हमें 3D स्टूडियो मैक्स जब हम स्लेट मटीरियल एडिटर ओपन करते हैं तो हमें वो मिलती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले तो अगर मैं राइट साइड पे देखूं, राइट साइड पे तो मेरे पास एक नेविगेटर आ रहा है जो कि इस पूरे सेंट्रल व्यू का जहाँ पे मेरे मटेरियल्स होंगे उन सबको नेविगेट करने के लिए एक ऑप्शन दे रहा। इसके नीचे मटेरियल पैरामीटर एडिटर है। यहाँ पे मेरे उसमें उस मटेरियल से रिलेटेड सारी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी जो कि मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। सेंटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, मुझे जो जो भी मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से अपने मटेरियल्स लेके आता जाऊँगा, सीन में यूज़ करता जाऊँगा, यहाँ पे मैं उनको देख सकता हूँ। लेफ्ट साइड पे मटेरियल मैप ब्राउज़र है जिसमें आपको हर तरह के मटेरियल्स, जो भी आपने थर्ड पार्टी रेंडर इंजन्स उनसे रिलेटेड भी आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे, उनसे रिलेटेड आपको मैप्स मिल जाएंगे, उनसे रिलेटेड आपको कंट्रोलर्स मिल जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 3ds मैक्स के अपने मैप मिल जाएंगे, मटेरियल्स मिल जाएंगे और कंट्रोलर्स मिल जाएंगे। इवन के जो आपने सीन में मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं आपको वो भी अवेलेबल होंगे। आप वो किसी भी टाइम अगर आपने यहाँ से डिलीट कर दिए मटेरियल और आप कहते हैं कि ये तो मैंने गलती से डिलीट कर दिया और आप इसको वापस अप्रोच करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से मटेरियल पिकर से भी यूज़ कर सकते हैं। और सीन मटेरियल में देखें आपके पास ये एक मटेरियल इस वक्त आ रहा है क्योंकि मैंने इस बॉक्स के ऊपर वो मटेरियल अप्लाई किया हुआ है, तो आप यहाँ से भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो ये है कि अगर मैं इस मटेरियल्स में ये जो मटेरियल्स का रोल आउट है इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ तो मेरे पास तीन ऑप्शन आ रही हैं। इस वक्त कोरोना इसलिए मेरे पास आ रहा है क्योंकि मैंने जो पार्ट रेंडर इंजन है वो कोरोना का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप वीरे या कोई और एफस्टॉम या और कोई थर्ड पार्टी इंजन यूज़ कर रहे हैं, रेंडर इंजन यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके इस मटेरियल्स में आएगा। लेकिन अभी मैं बात करने लगा हूँ स्पेसिफिकली इस जनरल रोल आउट की कि इसके अंदर हमारे पास 3ds मैक्स हमें कौन कौन से मटेरियल्स प्रोवाइड करता। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ और इसमें सबसे पहला है फिजिकल मटेरियल, ब्लेंड मटेरियल है, डायरेक्ट शेडर है, डबल साइडेड मटेरियल है, GLTF, मल्टी सब ऑब्जेक्ट है, PBR मटेरियल्स है, मेटालिक एंड स्पेकुलर, और इसमें शेल मटेरियल है, टॉप एंड बॉटम मटेरियल है और एक्स रेफरेंस मटेरियल्स। इन सब का डिफरेंट पर्पज है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मटेरियल है या जो जिसको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपनी रेंडरिंग में क्योंकि मैं थर्ड पार्टी इंजन यूज़ कर रहा हूँ कोरोना का, तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि मैं उसके उसके मटेरियल्स यूज़ करूँ क्योंकि वो अ, उसके साथ ज़्यादा कंपेटेबल है। अ, तो उसमें मैं मल्टी सब ऑब्जेक्ट यूज़ करता हूँ। इसका इस पर्पस क्या है, इसका इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं इसको हाइड करूं तो मैं इसी तरह मैप्स के सेक्शन में जाता हूँ। अ, तो जैसे मैं मैप्स का रोल आउट एक्सपैंड करता हूँ तो इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस मेरे पास आ रही हैं जिसमें ऑब्वियसली कोरोना की भी आ रही है और OSL शेडिंग जो कि ओपन शेडिंग लैंग्वेज है उससे रिलेटेड भी आपके पास बेशुमार मैप्स जो है वो अवेलेबल होंगे।